दो विश्वविद्यालय जो है जो मुख्य तौर पे हैं, जिसमें एक वर्धा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और दूसरा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहां पर छात्र पर और छात्रों पर लगातार हमले हो रहे हैं। रणविजय ने बताया कि किस तरह से जब असंवैधानिक तरीके से वीसी की नियुक्ति होती है और उसके खिलाफ कोई छात्र बोलने जाता है, उसके खिलाफ कहने जाता है, तो उस पर उसको निष्कासित कर दिया जाता है, उसके डिग्री को निरस्त कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पर चुप्पी साध लो, इस पर कुछ मत बोलो। और वही दूसरी घटना हम देखते हैं कि जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई छात्र प्रोक्टोरियल इंक्वायरी में जाता है तो प्रोक्टर की गुंडागर्दी देखिए कि अपने कमरे में बुलाता है और उसको लाठियों से और बेल्टों से मारता है और माँ बहन की भद्दी गालियां देता है। राकेश सिंह वही एक प्रोक्टर है, अब सबको याद होगा कि राकेश सिंह वही एक प्रोक्टर है जो कुछ दिन पहले विवेक कुमार, जो कि आईसा के एक स्टूडेंट है, जो कि एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आते हैं, जो बहुत लड़ भिड़ कर इस यूनिवर्सिटी में आए हैं पढ़ने के लिए, जब अपनी बात को कहने जाते हैं तो वहां उनको लाठियों से मारा जाता है और मारने वाला कोई दूसरा नहीं होता है, वो राकेश सिंह होता है जो चीफ प्रोक्टर है, जिसकी घटना बड़े बेशर्मी के साथ यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में, देश के हर एक यूनिवर्सिटी में जिस तरह से नियुक्तियां हो रही है। आप देख रहे हैं कि नागपुर के कारखाने से एक संदेश आता है कि कहां पे किसको नियुक्त करना है और नियुक्त कर दिया जाता है। कोई डिग्री नहीं, कोई कितना प्लेजरिज्म है, सब जानते हैं कि वो किस तरह के लोग हैं और किस तरह की भाषा बोलते हैं। हमारे ही कैंपस में जो हमारी वाइस चांसलर मैडम है, वो खुलेआम मंच पे बोलती हूँ कि हाँ मैं आरएसएस की हूँ और मुझे फख्र है इस बात का। बहुत शर्म की बात है इस कैंपस के लिए कि आप इस बात को खुलकर बोल रही हैं कि आप एक ऐसे संगठन के पक्ष की तरफदारी कर रही हैं कि जो लगातार हिंदुत्व का पैरवी करता है, लगातार बोलता है कि इस देश में मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक है, इस देश में दलित दोयम दर्जे का नागरिक है, इस देश में महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक है। आप उसकी पैरोकारी करती हो, तरफदारी करती हो, उसके साथ खड़ी होती हैं। तो हम इस बात को यहाँ से चैलेंज करते हैं कि हम जितने लोग यहाँ पर आए हैं और आईसा लगातार ऐसे लोगों का पर्दाफाश करते रहा है, लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ बोलते रहा है जो छात्र हितों के खिलाफ रहे हैं, जो प्रशासन छात्रों के खिलाफ बोलता रहा है, जो छात्रों के खिलाफ गलत नीतियां लाया है, गलत नियम लाया है, उसके खिलाफ आईसा हमेशा से खड़ा रहा है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जो पहली घटना महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की जहां तक बात की, 30 तारीख इस देश में गांधी को लोग मनाते हैं, गांधी की शहादत दिवस मनाते हैं। उनको मारने वाला कौन था? सब जानते हैं हम कि वो नाथूराम गोडसे किस संगठन से ताल्लुकात रखता था, उसकी पैरवी करने वाला वीर सावरकर किस संगठन से ताल्लुकात रखता था। वो थे आरएसएस के, वो थे विश्व हिंदू परिषद के, वो थे बजरंग दल जैसे संगठनों के। उस चीज की वो पैरोकारी करते थे, वो हिंदुत्व की पैरोकारी करते थे। वो मानते थे कि देश में सिर्फ एक धर्म रहेगा जिसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। और जब महात्मा गांधी को गोडसे मारता है और 30 जनवरी 2024 को जब महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुछ छात्र उसमें कार्यक्रम करते हैं, बापू को याद करते हुए, महात्मा गांधी को याद करते हुए, तो प्रशासन का उस पर भी हमला होता है। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है कि हम ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं कि जिस विश्वविद्यालय के नाम पर वो रखा गया है, विश्वविद्यालय जिस नाम पर, उसका हम कोई पुण्यतिथि ना कोई जयंती भी मना सके। आज इस कैंपस की घटना मैं बता रहा हूँ आपको, आज इस देश के उपराष्ट्रपति जो बहुत झुक के प्रणाम करते हैं, ऐसा लगता है कि वो मोदी जी के चरणों में गिर के चाटने लगेंगे उनके चरण। ऐसे उपराष्ट्रपति जब आते हैं यहाँ पे तो सामने विवेकानंद की मूर्ति है और जिसके नाम पे एक कैंपस है, जिनके नाम पर एक कैंपस है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति सामने है, लेकिन वहां नहीं जाते हैं, वो जाते हैं सीधे विवेकानंद की मूर्ति के पास, वहां से लौट जाते हैं। ये है बेशर्मी की बात। इन चीजों का हमें पर्दाफाश करना है कि आप इस देश के आप मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के खिलाफ हैं, इस देश के संविधान के खिलाफ हैं, इस देश के हर उस सेक्शन के खिलाफ हैं जो अपनी आवाज बोलता है, जो कहना चाहता है कि आपके नियम गलत है, आपके नीतियां गलत हैं और आपका इस तरह का दोहरा चरित्र जो आप छात्रों पे बार बार लागू करते हैं, आप जो बार बार किसी को तुरंत प्रोफेसर बना दिया जाता है जो उनके विचारधारा का रहता है और किसी को रूम में बुलाकर बेल्टों से मारा जाता है और माँ बहन की गालियां दी जाती है। तो इसके खिलाफ आईसा खड़ा रहेगा और इसके खिलाफ आईसा बोलता रहेगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।